यश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपनी पत्नी स्नेहा को आवाज लगाते हुए कहता है, स्नेहा, मेरा टिफिन पैक हुआ क्या? अपने लिए स्विगी करूंगी, आपके लिए भी मंगा दूं? अरे जब बाहर ही खाना है तो मैं अपने आप देख लूंगा। यश घर से निकल जाता है और स्नेहा टीवी ऑन कर सीरियल देखने बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, आज नाश्ते में क्या है? मेरा तो छोले भटूरे ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या खाना है बता दीजिए, वो आ जाएगा। हाय मोरी मैया, जब देखो ऑर्डर। अरे घर में रसोई घर है, वो शो पीस के लिए है क्या? उसमें कभी कभी खाना भी बनाना होता है। ओफो मम्मी, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पॉट, आपको खुश होना चाहिए। रोज नई नई डिश खिलाने वाली बहू मिली है। सोसाइटी में किसी की बहू सास का इतना ख्याल नहीं रखती होगी। अरे ध्यान होता तो सेहत बिगाड़ने की जगह सुधारने वाला खाना बनता। अपने चटोरेपन में पूरे घर को लपेट लिया। एनीवेज, छोले भटूरे फिक्स। ये कहकर स्नेहा अपने फोन से खाना ऑर्डर कर दोबारा सीरियल देखने में मग्न हो जाती है। अरे खाना नहीं बनाती, कम से कम घर के दूसरे काम काज तो कर लिया करो। नौकरानी को फ्री सैलरी देने के लिए नहीं रखा, वो झाड़ू पोछे के साथ कपड़े भी धो देगी। अरे वाह महारानी वाह, तूने तो मेरे बेटे को अंबानी समझ रखा है। सास वहां से चली जाती है, पर स्नेहा की सेहत पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो टीवी देखती रहती है और कुछ देर बाद डोरबेल बजने पर भागते हुए दरवाजा खोलने जाती है। वाह, मेरे छोले भटूरे, थैंक यू। इसके बाद स्नेहा खाना लेकर अपनी सास को आवाज लगाते हुए रसोई में चली जाती है। मम्मी, मम्मी, देखो हमारा नाश्ता आ गया, जल्दी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं, मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। इस पर स्नेहा और उसके सास ससुर साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बहू, इसमें जितना तेल है ना, उतने में तो पूरा घर ही तैर ले। जो है यही है, बाकी आपकी चॉइस। खाना ना पसंद होते हुए भी कोई दूसरी चॉइस नहीं होने पर सास ससुर चुपचाप नाश्ता कर लेते हैं, जिसके बाद स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है और सास ससुर वहीं बैठे रहते हैं। बेटे की शादी करने पर सोचा था बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, पर वो तो। अगर मेरे पैरों में दिक्कत ना होती ना, तो मैं खुद ही अपने परिवार का खाना बना लेती। शादी को 1 महीना पूरा नहीं हुआ और इसने घर का आधा कैश खाली कर दिया। यश से बात करनी ही पड़ेगी। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है और यश ऑफिस से घर वापस आता है। माँ, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। मम्मी को ऐसे आवाज लगा रहे हो जैसे न जाने कितना खाना बना लेती हो। अरे घर में कुछ नहीं बना, ऑर्डर करने वाली हूँ, बताओ क्या खाना है? अरे जब तुम्हारा मेन्यू पहले से फिक्स है, फिर हमसे पूछती ही क्यों हो? ये भी सही है। दाल मखनी, स्टफ्ड नान और चाइनीज ऑर्डर कर दूं? तुम्हें रोक भी कौन सकता है, किसी के पास भैंस के आगे बीन बजाने का समय नहीं है। स्नेहा खाना ऑर्डर करती है और कुछ देर में डिलीवरी आने के बाद सब इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद यश और उसके पापा वॉक के लिए गार्डन में चले जाते हैं। बेटा, अगर हम बूढ़े इसी तरह रोज तेल मसाले वाला खाना खाते रहे तो तेरी माँ और मुझे तो अस्पताल पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अरे ऐसा मत बोलिए पापा, मुझे पता है ये सब गलत है, पर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस पर दोनों कोई ना कोई तरकीब सोचने लगते हैं और कुछ देर बाद घर में वापस आकर सास को भी सब कुछ बता देते हैं, जिसके कुछ दिन बाद यश
शाम को ऑफिस से घर वापस आकर स्नेहा से कहता है, सुनो, मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया और दूसरी जॉब के लिए मुझे कुछ दिन शहर से बाहर जाना होगा। ठीक है ना, जाओ तो फिर, इसमें मुझे क्या कह रहे हो। अगली सुबह यश दूसरे शहर जाने के लिए घर से निकलता है और घर से दूर होटल में कमरा लेकर रहने लगता है। जब मेरी चटोरी पत्नी के पास पैसे खत्म होंगे तब उसे सब घर का खाना पसंद आने लगेगा। यश के प्लानिंग अकॉर्डिंग कुछ दिनों में ही स्नेहा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिस पर वो अपनी सास से कहती है, मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़ा कैश दीजिए ना, नहीं तो ससुर जी से बोल दीजिए ना। हाय, हमारे पास क्या कोई खजाना लगा है, अपने पति से बोलो जाओ। स्नेहा यश को फोन करती है, और सुनिए जी, मेरा ना जो भी कैश था वो खत्म हो गया है, जरा जल्दी से कोई इंतजाम कर दो ना। अरे अभी मैं जहां हूं ना वहां मेरे आसपास कोई बैंक नहीं है और मेरे बैंकिंग ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलकर यश फोन काट देता है, जिसके बाद परेशान स्नेहा बाजार से खाना ऑर्डर करने की सारी तरकीब अपना लेती है, पर कहीं से कुछ नहीं होता, जिस पर उसकी सास बोलती है, खुद भूखा रहना है तो रह, कम से कम हमें तो कुछ खाना बनाकर खिला दे। सास की बात सुनकर स्नेहा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। बहू, जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक भूखे रहने से अच्छा है कि घर का खाना खा लो। इसी तरह एक एक दिन करके अब ये डेली होने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे स्नेहा को भी घर के खाने की आदत पड़ जाती है और उसके इस बदलाव को जानते ही यश घर वापस आ जाता है। स्नेहा, मैं वापस आ गया, आज खाने में क्या है? आज पालक पनीर ऑर्डर। क्या, फिर ऑर्डर? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे बुद्धू, आज मैंने पालक पनीर ऑर्डर नहीं किया, खुद बनाया है, साथ में मक्की की रोटी भी। फिर ठीक है, मुद्दतों बाद घर का खाना मिलेगा।